हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से कॉन्केव लेंसेज के द्वारा इमेज फॉर्म होती हैं। उस इमेज को अगर हम रे डायग्राम के द्वारा आपको दर्शाना चाहें तो रे डायग्राम बनाने के लिए आपके क्या नियम होते हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इसको देखना, और अभी तक जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति देखने के लिए किरण आरेख खींचने के क्या नियम होते हैं, इन नियमों को जरा देखेंगे। देखिए, किसी भी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को किस प्रकार से किरण आरेख के द्वारा खींच करके दिखाया जाता है, यह डिपेंड करता है कि किस प्रकार से कोई भी किरण अवतल दर्पण पर कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट कर रही होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर के गुजरती है, कहां पर पेज इमेज आपका जो है ड्रॉ हो रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन द रूल्स ऑफ मेकिंग द रे डायग्राम। तो आप किसी भी रे डायग्राम के द्वारा जब आप किसी इमेज की पोजीशन को कॉन्केव मिरर में देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो कैसे होता है, कौन से उसके रूल्स होते हैं, जरा देखिएगा। इसके 4 रूल्स होते हैं। मान लीजिए सपोज दैट इट इज ए कॉन्केव मिरर। इट इज पोल, it is a principal axis. This point is called the focus. This point is called the center of curvature of the concave mirror. First rules क्या होता है? If any rays which is parallel to principal axis, a ray parallel to principal axis, after reflections it will be passes through the focus. फर्स्ट रूल है कि कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये हमेशा मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो रे ऑफ इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. It is a first rules of the making रे डायग्राम। पहला आपका क्या है? रे ऑफ इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus of the mirror। ये आपका पहला रूल्स है। रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus of the mirror। रे ऑफ इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus of the mirror, यानी कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जो है ये फोकस से होकर के गुजरती है। ये आपका पहला नियम है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। एन इंसिडेंट रे थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजरती है तो ये परावर्तन होने के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सपोज दैट इट इज पॉइंट ऑफ पोल
this is principal axis, this is the position of the focus, this is center of curvature. Suppose that an incident ray passes through the focus. We draw a incident ray which is passes through the focus. When it will be reflected from the mirror, after reflections it will be just parallel to the principal axis. After reflection it will be parallel to the principal axis. यानी कोई भी किरण जब फोकस से होकर के गुजरती है तो फोकस से गुजरने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो सारी जब रिफ्लेक्शन होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये आपके पहले नियम का ही विपरीत रूप है, उसी का एक दूसरा रूप है। यहाँ पर एनी इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शंस they will passes through the focus. इसमें क्या है, if any incident rays passes through the focus after reflections it will bounce back, it will be after reflections it will be parallel to the principal axis. ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। सपोज दैट concave mirror, principal axis, pole, focus, position of the center of curvature. Any incident rays which passes through the center of curvature after reflections from the mirror, they will बैक टू द सेम पाथ। यानी कोई भी प्रकाश की किरण जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी सेम पथ से उसी सेम रास्ते से वापस हो जाती है। तो ये दूसरा आपका नियम हुआ। ए रे passes through center of curvature after reflection it will back to the same path। यानी कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा उसी रास्ते से वापस हो जाती है। चौथा आपका नियम क्या हुआ है? सपोज करिए ये कोई आपका कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, एफ की पोजीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण ये आपको पोल पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पर स्ट्राइक हो रही है, तो जितने डिग्री कोण पर ये यहाँ पर इंसिडेंट इसका होगा वो उतने ही डिग्री कोण को बनाती हुई ये वापस हो जाएगी। यानी अगर आप ये मान लें ये रे ऑफ इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसको आप नॉर्मल मान लें तो दिस एंगल विल कॉल द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ आई विल बी जस्ट इक्वल टू द एंगल ऑफ
आर, यानी ये जितने डिग्री कोण पर पोल पर कोई भी प्रकाश की किरण जब पोल पर आपतित होती है तो जितने अंश का कोण झुकाव लिए करके जो पोल पर आपतित होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो वापस चली जाएगी। तो ये 4 आपके रूल्स होते हैं, 4 नियम होते हैं। इन 4 नियमों में किसी भी 2 नियमों को लेकर के आप किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम आप ड्रा कर सकते हो। तो ये कॉनकेव मिरर पर इमेज ड्रॉ करने के लिए जो है रूल्स होते हैं, रूल्स मेकिंग रे डायग्राम बाय द कॉनकेव मिरर। हाँ, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है रे डायग्राम के द्वारा जो है कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर में इमेज को फॉर्म करते हैं, कैसे बनते हैं। आप इसको विस्तार पूर्वक आपने देखा। अब आप जो है अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको वीडियो जो हम रिलीज करें वो मिलता रहे आपको, और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करके इसको जो है आगे शेयर करें।